देखो बेटा, एक टॉपिक पूछा है एक बच्चे ने, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली डायोड ट्रायोड बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके अंदर दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप और एक एन टाइप। हम आपको बता चुके हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की। ठीक है, तो ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, ये आपका पीएन जंक्शन है। अब इस पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है उस पर ध्यान देते हैं। देखो, पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम एक पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर लेते हैं, पतली परत लेते हैं, चिप लेते हैं, जो मर्जी बोल लो, और इसके आधे हिस्से को ढक देते हैं और बचे हुए हिस्से पर हम एन टाइप डालते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पी टाइप और ये बन गया आपका एन टाइप। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर से वो कवर हटाएं तो हमें देखने को मिलेगा आधा साइड पी टाइप और आधा साइड एन टाइप। अब जरा ध्यान दो, ये हो गया हमारे एटम। ठीक है, ये बाहर चार्ज क्या रखेंगे और अंदर चार्ज क्या रखेंगे बताता हूं मैं आपको। ये मैंने यहां अरेंज कर दिया और ऐसे ही यहां अरेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने देखा कि सारे के सारे चार्जेस पी साइड पे, अंदर से तो नेगेटिव है और बाहर से इनके पास एक होल है, तो बेसिकली तो न्यूट्रल है। ये हमने आपसे बात करी भी थी जब आपको एमसीक्यूज वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह कराए थे कि आपका एटम जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, होता न्यूट्रल है। दूसरी साइड अगर हमने देखे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लो, वहां होल थे, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो ये अंदर से, ये बाहर से नेगेटिव है तो अंदर से पॉजिटिव है। अब यहां पर दो चीजें होंगी, एक होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जिससे डिप्लीशन लेयर बनती है, और एक होगा ड्रिफ्ट। ठीक है, डिफ्यूजन में देखो क्या होगा, डिफ्यूजन में ये इलेक्ट्रॉन यहां आके भरेंगे एक एक करके, और हमें देखने को मिलेगा कि अब ये ऐसा बन गया, यहां पे सारे के सारे नेगेटिव, क्योंकि ऊपर का जो होल था वो तो किसने भर दिया, साथ वाले इलेक्ट्रॉन ने, और यहां सारे के सारे पॉजिटिव, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए साथ वाले होल्स में। तो हमें क्या देखने को मिला, ये साइड बन गई आपकी नेगेटिव साइड और ये साइड आपकी बन गई पॉजिटिव साइड। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पी टाइप है और इसके पीछे क्या है, एन टाइप है, और ये आपकी जो लेयर बन गई इसको हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये एक एन साइड है और ये एक पॉजिटिव साइड है, ये एक बैटरी बन गई, नकली बैटरी, फिक्शियस बैटरी। ठीक है, एक काल्पनिक बैटरी बन गई, इसका खुद का वोल्टेज होता है। अब आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान दो ये क्या कह रहा है, कंसीडर करो, कंसीडर अ थिन पी टाइप silicon semiconductor wafer by adding
precisely a small quantity of pentavalent impurity, a part of p type p silicon wafer can be converted into n silicon wafer. ठीक है. There are several processes by which the semiconductor can be formed. The wafer now contain p and n region. लेकिन ये मैंने नहीं किया p साइड को n साइड से फिजिकली जोड़ के, मैंने एक साइड के दूसरी साइड पर n साइड पर वो चीजें डाल के कराई है. ठीक है. अब वो कहता है यहां पर मेटलर्जिकल जंक्शन वहां पर एक बन जाएगा जिसमें p और n रीजन दिखाई देंगे. दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर आने वाले हैं. एक तो मैंने आपको अभी समझा दिया था, डिफ्यूजन. एक होता है ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट में क्या होता है, जो p साइड है वहां पर कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहां पर होल्स के अंदर ड्रिफ्ट कर जाएंगे, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट. तो वो कहता है टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकर, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकर करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट. जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल. सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ होल ज्यादा होती है. ठीक है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी और एन साइड, होल जो है वो डिफ्यूज करेंगे पी साइड से एन साइड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करेंगे एन साइड से पी साइड. वो बता दिया मैंने उस वाली फिगर में. इस मोशन ऑफ चार्ज से यहां पर डिफ्यूजन करंट आ जाएगा. ठीक है. और जब व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, इट लीव बिहाइंड अ आयन. वहां पे एक आयनाइज्ड डोनर छोड़ जाएगा वो एन साइड पे. ठीक है. जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एन साइड पे पी आयनाइज्ड डोनर छोड़ जाएगा, और पी साइड पे जो होल फिल हो जाएगा वहां पे एक नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, जो मैंने बना के दिखाया था. सिमिलरली फिर वही होल के साथ ऐसा होगा. ठीक है. इसलिए हमारे पी साइड पे एक नेगेटिव जंक्शन और एन साइड पे एक पॉजिटिव जंक्शन डेवलप हो जाएगा. देख लो आप यहां पर, पी साइड पे नेगेटिव जंक्शन और एन साइड पे पॉजिटिव जंक्शन डेवलप हो जाएगा. दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन. और ये जो आपका रीजन है कहलाता है डिप्लीशन रीजन. एज अ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक अ पार्ट इन इनिशियल मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन, डिप्लीटेड द रीजन ऑफ इट्स फ्री चार्जेस. ठीक है. इसकी थिकनेस जो होती है वो 110 माइक्रोमीटर के बराबर होती है. इसकी थिकनेस को कम करने के लिए हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और बढ़ाने के लिए रिवर्स बायसिंग करते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन पी साइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है. ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन पी साइड और एन साइड मूव करते हैं, और इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट. इस वजह से जब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो पी साइड से कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और एन साइड से कुछ माइनॉरिटी होल्स ड्रिफ्ट करते हैं. ठीक है. इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये थी आपके पीएन जंक्शन की वर्किंग. वो कहता है इनिशियली डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट कम होता है. लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, इक्विलिब्रियम सेटअप होने पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाते हैं, और इक्विलिब्रियम पर कोई भी करंट डेवलप नहीं होता. ठीक है. As the diffusion process continue, the space charge region on either side of the junction extend, thus increasing the electric field strength and hence drift current. और फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने से डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट पैदा होना चालू हो जाता है, और ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है. ठीक है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट. और इक्विलिब्रियम पर पीएन जंक्शन में कोई करंट डेवलप नहीं होता. ठीक है. The loss of electron from the n side and gain of electron by the p side cause difference in potential. और इसको हम कहते हैं potential barrier. The difference in potential across the junction of the two regions, the polarity of this potential is such as to oppose the further flow of carriers. ठीक है. वो कह रहा है जब यहां पर पोटेंशियल बढ़ता जाता है तो ये ऐसा होता है कि और इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता, ये रोकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं potential barrier. Since this potential tends to prevent the movement of the electron from n region to p region, it is often called potential barrier. ठीक है. तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक
एन जंक्शन।